ऑनलाइन बिजनेस करने के फायदे। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस करने के बहुत सारे फायदे हैं जिसको मैं डिटेल हूँ, जो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस का डिफरेंस आपको यहाँ पता चलेगा। अगर आप अभी कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड है या सच में यहाँ से इनकम आती है कि नहीं आती है, ये कैसे होता है, या विश्वास नहीं होता है कि हमें ऑफलाइन में ही विश्वास है, ऑनलाइन कैसे हम बिलीव करें कि यहाँ से इनकम आती भी कि नहीं आती है, तो वो सारा चीज़ मैं आपको प्रूफ में देने वाली हूँ और आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कैसे आती है इनकम, और सच में ऑनलाइन बिजनेस है भी कि नहीं है, और स्कैम और रियल कैसे आपको पता करना है वो भी आपको इस चीज़ में यहाँ पे पता चलेगा। उसके लिए आप वीडियो के इन तक बने रहिएगा। वीडियो के इन तक बने रहेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी एंड लास्ट में आपको मैं बताऊँगी आप मेरे साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं या मुझसे कैसे आप जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीके में मैं पहला पॉइंट में बताने जा रही हूँ आपको, इसको घर में रहकर किया जा सकता है। दोस्तों, इसको घर में रह के अपने का फ्लेक्सिबल टाइम पे आप अपने बचे हुए समय से आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं फील्ड में नहीं जाना, ना ही किसी मार्केट में जाना है, ना ही कोई आपको हॉल बुक करना है, ना है कि आप चाय कॉफ़ी पे आइए। यहाँ पे आप अननोन लोगों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू अननोन लोगों के साथ आके अच्छे से रिश्ता बन जाता है। दोस्तों, यहाँ ऑनलाइन बिजनेस में ये जरूर मैंने सीखा कि यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं। जहाँ हम जिसको नहीं जानते हैं वहाँ पे एक बहुत नाम के रिश्ते तो धोखे दे जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस वाले रिश्ते कभी धोखा नहीं होता है। अगर आपने सही प्लेटफॉर्म से इसको कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप चालू कर सकते हैं। जहाँ देखिए, ऑफलाइन बिजनेस हम कोई भी करते हैं, कोई शॉप भी डालते हैं, किसी भी चीज़ की हम शॉप डालते हैं, चाय की डालें, सब्जी की डालें या ई रिक्शा लें, कुछ भी लें, कोई भी बिजनेस डालते हैं वहाँ पे, मतलब आप मोबाइल शॉप की दुकान खोलें या वहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम 50 से 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट चला जाता है। अगर आप ई रिक्शा भी खरीदते हैं तो वो भी 2 लाख 1.5 लाख का होता है। उसको भी एक बार शोरूम से निकलने के बाद उसकी वैल्यू घटती जाती है। बट ये ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बहुत ही कम से कम, मतलब एक सब्जी के ठेले से भी कम से वैल्यू में आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको बताती हूँ, नो रिस्क। इसमें कोई भी आपको रिस्क नहीं होता है कि हमारा बिजनेस रिस्क है, हमें दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, या हमें यहाँ पे मेरी वैल्यू घटती जा रही है, या मेरे प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, एक्सपायरी हो रहे हैं। ऐसा कोई भी आपको रिस्क नहीं लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है। कंपनी आपको सब कुछ, वो कंपनी सब कुछ अपने ऊपर लेती है। तो यहाँ हमें अगर ऑफलाइन बिजनेस में हम देखते हैं तो हर एक चीज़ हमें कोई न कोई छोटी सी मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, उसको भी सैलरी देनी होती है, हमें बिजली बिल या अलग से बजट बनाना होता है। तो जहाँ हमें वो चीज़ एक मिनिमम होती है वो देनी ही देनी पड़ती है, कि किसी भी चीज़ में हो। आप सब्जी का भी ठेला लगाते हैं तो सब्जी के भी ठेले में आपकी सब्जी अगर एक दिन नहीं बिकी, दूसरे दिन खराब होने का डर रहता है। अगर उसमें बिकी भी लो रेट में आ गई दूसरे दिन, तो आपका हाई रेट एक दिन पहले का है, तो आपको हुई वही लो से लो रेट में आपको बेचना पड़ेगा। आपको वो रेट प्रॉफिट नहीं दे सकते कि मेरी एमआरपी इतनी है, मैं इतने में ही बेचूं, क्योंकि मार्केट है, ये मार्केट एक कच्चा होता है जहाँ पे आपको जो मार्केट होगी आपको वैसे ही चलना पड़ता है। अगर आप सोचे महंगी भी तो आएगी सब्जी, तो महंगी दूसरे दिन में, दोस्तों उसमें से अगर पाँच आइटम रख रहे हैं, 5 में से एक ही ऑप्शन मिलता है, एक ही होगा कि वो महंगी हो गई, उसमें आपको और वो भी आपको बहुत कम क्वांटिटी होगी, तो आप 5 की 4 लॉस पे जा रही है, एक कैसे कवर कर लेगा। उसमें भी आपकी मेहनत, मतलब 10 से 12 घंटे आपको पूरा समय देना पड़ता है, जहां अपने फैमिली को आप बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते हैं, ना अपने आप कहीं भी आपको जाना है जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जाएंगे तो सब्जी रखी रहेगी, वो भी सड़ जाएगी। मतलब एक सबसे रिस्क वाला काम यही होता है कि हम कोई बिजनेस तो डालते हैं, इसी वजह से हमारे बिजनेस नहीं चल पाते और हम फिर से दूसरा बिजनेस चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, लेकिन लग के करें और उसको अच्छे से रिसर्च करके करें। किसी के देखा देखी में, किसी के बोलने से मत करें। पहले आप उसको अच्छे से रिसर्च करें, उसके बारे में जानें, उसका प्रॉफिट लॉस समझें, उसके बाद करें। तो यहाँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट, मतलब मिनिमम 5000 में आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस ऐसा है कि मिनिमम 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं? उसमें भी कंपनी आपका बहुत अच्छा कमीशन देती है, उसके साथ बोनस एंड आपको हर ट्रेनिंग प्रोग्राम सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है।
तो आपको कौन सा बिजनेस में होगा कि आप सब्जी के ठेले में कौन सा आपको ट्रेनिंग मिलती है, कौन सा ई रिक्शा का अगर आपको साइड में सवारियां नहीं मिलती हैं तो कौन सा ट्रेनिंग आपको मिलता है कि वहाँ पे सवारियां मिलेंगी, कौन सी आपकी चाय की दुकान है कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है, कस्टमर आएगी तो चाय बनेगी, तो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि ये ट्रेनिंग आप अपनाइए और करिए। चौथा पॉइंट होता है एक बना बनाया हमको ये बिजनेस मिलता है। हमें कोई भी ना प्रोडक्ट यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग करना है, ना ही हमें कोई स्टोर चाहिए, ना ही हमें कोई शॉप चाहिए, ना ही हमें कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हमें अलग से करना पड़े। हम हर एक चीज़ मतलब कंपनी बनाने से लेकर आपके घर तक पहुँचाने तक का 101% खुद कंपनी का काम होता है। आपके पास अगर आप एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रखा भी है ना तो 3 से 4 साल की उसकी वैलिडिटी देता है, वो प्रोडक्ट एक्सपायर ही नहीं होता है, तो आपकी वैल्यू तो वही बनी रही। और प्रोडक्ट के रेट तो हर समय बढ़ते रहते हैं, हर साल बढ़ते हैं, तो आपका वहाँ बेनिफिट हुआ कि आपका जहाँ पे आप एक लंबा इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका लॉस में चला जाता है प्रोडक्ट। आप ये मोबाइल जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, आपका ये मोबाइल कितने खरीदे था क्या उतने का बिकेगा या कितने का बिक सकता है। आप कोई भी चीज़ हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या कोई भी चीज़ है, आपको जितने खरीद के लाते हैं बिकता है नहीं बिकता है, उसकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही शॉप से निकलते ही उसकी वैल्यू 1000-2000 मोबाइल की कम ही हो जाती है, गाड़ियों की 10 से 20,000 कम ही हो जाती है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, कोई वैल्यू आपकी घट नहीं रही है, आपको कोई स्टॉक रखना नहीं है, कोई ऐसा डंप में स्टॉक रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में रखना है, बहुत अच्छे से, वो भी आपकी रिटेलिंग अच्छी है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज है तो आप अच्छे से रखें। और उसको तब भी इतना ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत छोटे से बकेट में आ जाता है, बहुत छोटे से अलमारी में आ जाता है, अच्छे से आप रख सकते हैं और उसको रिटेल अच्छे से मार्जिन पे रिटेल कर सकते हैं आप, उसमें आपका वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अब 5वां पॉइंट मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग और मेंटोर सब मिलती है। हाँ, नौकरी में तो मैं मान सकती हूँ कि वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। कौन सा बिजनेस है जहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिलती है, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ मैंने पहले भी बोला किसी भी चीज़ में आपको कोई भी आपको वहाँ पे ट्रेनिंग या सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। उसमें से बहुत सारे लोग निगेटिव बोलने वाले ज़रूर मिलते हैं, निगेटिव बोलने वाले आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो दोस्तों, निगेटिव बोलने वालों से आप जितना निगेटिव बोलने वालों के पास रहेंगे आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका बिलीव सिस्टम जो बोलेगा ना वही कर सकते हैं। पहले तो आप अपने आप में कमियां देखना छोड़ दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं मेरे घर में ये अलाउ नहीं है, मैं नहीं कर सकती। यहाँ पे आप दोस्तों लोगों को एजुकेट करने वाला काम करोगे, एजुकेशन दोगे। और कौन सी एजुकेशन है जो बुरी होती है, कौन सी एजुकेशन है जो लोग कहते हैं कि खराब है, आप खुद सोचो। एक प्लेटफॉर्म है, एक सोशल मीडिया है, उसको आप इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आपके घर वाले, आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव तो सिर्फ सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के बारे में ही जानते हैं कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट करता है, बट आप जानो ना कि एंटरटेनमेंट नहीं, मैं एजुकेशन दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को हम उनको दिखा सकते हैं कि ये हम एंटरटेनमेंट नहीं, हम एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो हम उनको बता सकते हैं। और वो मुझे 101% विश्वास है हर एक पेरेंट्स, हर एक हस्बैंड ये चीज़ को समझता है और वो सपोर्ट करता है। पहले तो आप अपने मन से पूछो, आप अपने आप से पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना है। जब आपको खुद पे विश्वास होगा तभी आप दूसरे पे ब्लेम करो, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो और अपने आप पे विश्वास करो। जो आपको हासिल करना है वो आपको हासिल हो के रहेगा। आप कुछ कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी हो, कोई भी इतनी बड़ा आदमी और कोई भी वुमेन या कोई भी आदमी जो सक्सेस की ऊंचाइयों पे चढ़ता है इतनी आसानी से नहीं चढ़ता है, उसकी भी लाइफ में बाधाएं आती हैं और वो चढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी चढ़ना है और आपको भी वैसे ही बनना है। थोड़ी बहुत परेशानियों से परेशान होके घबराना नहीं है, वहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम है। मैं एक सपोर्ट सिस्टम हूँ, मैं आपको एक पर्सनल मेंटरशिप दूंगी, मेरी टीम आपको देगी, एक एक चीज़ सिखाऊंगी आपको, बट आपका माइंडसेट, आपका दिमाग, आपका दिल तैयार होना चाहिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए थे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई है।
जय बाबा की, जय शिव शंभू।